Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी अर्लियर क्लास में चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। उसमें हमने पॉलिनोमियल सीखा भी था कि क्या था, हमने रिवाइज किया था क्योंकि हमने अर्लियर क्लास 9th में भी सीखा है। तो हमने जीरोज भी सीखी थी, डिग्रीज भी सीखी थी कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सीखा था, है ना, कि ज्योमेट्रिकली जीरोज क्या होते हैं, वो सारे हमने बाय ग्राफिकली मैथड ये सारा हमने किया था। रिलेशनशिप भी किया था कोफिशिएंट्स और उनके अपना पॉलिनोमियल्स के सम एंड प्रोडक्ट्स के साथ, ये सब हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, अब इस चैप्टर का आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो क्या है ये डिवीजन एल्गोरिदम? डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, हम पॉलिनोमियल बात करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे एक बात करूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, याद होगा ना क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, जहां पे डिग्री हम पिछले लेक्चर में सीख चुके थे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज द डिग्री। तो और डिग्री अगर 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सपोज करो हमने मान लिया एक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, एक ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने ये भी सीखा था कि जीरोज क्या होते हैं, एक पॉलिनोमियल के उतने उसके जीरोज होंगे जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उतने उसके ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोज होंगे। ठीक है, और जीरोज क्या थे, जिस पॉइंट पर, जिस डिजिट पर ये सेटिस्फाई जीरो दे दे, है ना। जीरोज क्या थे कि सपोज करो मैं मान कह दूं इसका 1, नंबर 1 क्या, एक नंबर होल नंबर 1 इसका एक जीरो है, तो क्या है 1 की वैल्यू फिल करने से ये जो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हम क्या नाम देते थे पॉलिनोमियल को, p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, है ना। यही कहते थे, यू नो दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोज। यही बात अभी हमने की डिस्कस कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, यानी उसके 3 आंसर्स आ सकते हैं, यानी 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो इसको जीरो बना दें। ठीक है, सो इफ यू आर गिवन ओनली 1 0 कैन यू फाइंड द अदर 2। अब जैसे हमने ये कहा था कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल है, हमें एक दे दिया, मान लो सपोज करो यहां पे हमें कह दें कि 1 एक इसका जीरो है, जो इसके 3 जीरोज हो सकते हैं उसमें से 1 एक जीरो है, तो क्या आप अदर 2 फाइंड कर सकते हो? तो रजे उसके लिए हम करेंगे अपना डिवीजन एल्गोरिदम, हम बाय डिवीजन जो है उनके फैक्टर, उनकी जो है अदर जीरोज फाइंड करेंगे। तो वो कैसे होगा डिवीजन, हमने 9th क्लास में भी सीखा था, अब एक बारी हम उसको रिवाइज करने लगे हैं, तो मैं वो आपको डिवीजन कराने लगी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अगर वो डिवीजन कराऊं यहीं पे कर देती हूँ, है ना। क्या करना है, हम क्या करते हैं, और एक आपको याद है हमने की थी बात कि अगर x इज इक्वल टू 1, हमारा ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये अगर एक पॉलिनोमियल है, 1 इसका जीरो है, यानी x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इसको जीरो बना देती है, तो x इज इक्वल टू 1 जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हो ना। और ये हमने सीखा था अपनी, जब हमने इसका स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट किया, तो ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब होता है कि ये इसको डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर कह दें 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, अब ये तो बहुत ही छोटी, हम और बहुत छोटी क्लास के टॉपिक पे पहुंच गए। 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, सपोज करो मैं कह दूं 2 और 6, इसके 2 फैक्टर है ना, तो यानी कि 2, जो चीज अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड कर दो 6 आ जाएगा, 12 को 6 से कर दो डिवाइड 2 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर दूसरे नंबर को या कोई एक टर्म दूसरी टर्म को डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है ना। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा।
अब अगर डिवाइड करेगा तो हम डिवीजन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। अब देखो, जब भी आपने डिवीजन करनी है, ये हमने पहले सीखा हुआ है, डिवीजन जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो, सपोज करो मैं डिवाइड करूं 57 को 8 से, आप टेबल कहां तक पढ़ोगे कि हम 57 के नजदीक पहुंचे? आपको याद आएगा 8 7 जा 56, है ना? ऐसे ही करोगे, रिमाइंडर आ गया 1। तो टेबल, ये वाला टेबल यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अब हमने इसमें भी, अब पूरा तो यहाँ x-1 का तो कोई टेबल नहीं होता, इसका टेबल का क्या मतलब है, आपने जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको कहाँ पहुंचाना है? हमारी फर्स्ट टर्म तक। बात समझ रहे हो मेरी? क्या करना है, जो यहाँ x-1 है उस वेरिएबल को हमने अपनी फर्स्ट टर्म, और इसको याद रखना है। अगर मान लो ये वाला आपका जो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता, मैं एक बार इसको लिख के बता रही हूँ, ऐसे लिखा होता ना 3 + x³ - 3x²। आपको कई बार एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में ऐसे लिख दे 3x² - xs, ये लिखा है। ऐसे और ऐसे में कोई फर्क है? बस 3 आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया। दोनों पॉलिनोमियल में कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, पॉलिनोमियल यही है। अब आप सोचो कि मैम ने सिखाया था कि जब डिवाइड करना स्टार्ट करना है, हमें इसके पहले उस पे पहुंचना है, यहाँ पे 3 पे पहुंचना है। ये मत करना, आपसे गलती हो जाएगी। क्या करना है आपको? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको भी हो चाहे इसको भी हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर किस वे में लिखना है आपने? पावर्स की बेस में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म को लिखो, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। यहाँ देखो पहले मैंने क्यूबिक वाला, ये तो बाय चांस इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें था ही यही, मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिखा है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसको दूसरी तरह से लिखा होगा तो आप गलत मत कर देना। आपने इसको डिसेंडिंग में लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे ही जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके लिए भी ऐसे ही, ठीक है। अब बात आते हैं हम जो डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली में, कि अब जब हमने डिवाइड करना है तो हमने जैसे टेबल पढ़ते हैं, इस टेबल को भी वैसे पढ़ना है, x को x³ तक पहुंचाना है। अब x को x से, अब हम 10th क्लास में बच्चे, इतना तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो, x को किससे मल्टीप्लाई करो कि वो x³ बने। x की पावर 1 है, उसको x की पावर 2 से करेंगे तभी तो x³ बनेगा ना। पता है ना तुम्हें कि क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 1 + 2 x की पावर 3, है ना, कि अगर हमें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करने हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। पावर एक्सपोनेंट्स हमने सीखे हुए हैं ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखा हुआ है। तो क्या होता है कि अगर हमें पावर अब 3 चाहिए थी, 1 तक तो है, तो 2 और चाहिए, यानी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ ताकि स्पेस बन जाए। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, इसको भी थोड़ा सा, इसको, है ना। अब देखो, मतलब कि आपने बाकी अभी और कुछ नहीं देखना, सिर्फ x वाली टर्म को इसके साथ पहुंचाने की कोशिश करनी है, यानी मल्टीप्लाई करो x² से। अब जैसे वहां कोशेंट लिखते हो, यहाँ भी कोशेंट, और डिवाइड तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर ऐसा ना आ जाए कि वो हमारे इस डिवाइजर से छोटा होता है। याद है आपको क्या था हमारा जो, इसको 1 मिनट में रब करके आपको बताती हूँ। आपको डिविजिबिलिटी वाला रूल याद है? क्या होता है डिविजिबिलिटी? हमने जब अपना स्टार्टिंग वाला रियल नंबर वाला चैप्टर किया था, तब आपको याद है ना, हमने क्या थ्योरम की थी? थ्योरम के अकॉर्डिंगली भी, और डिविजिबिलिटी जो हमने सीखी हुई है उसमें क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही किया हुआ है ना। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा या 0 से बड़ा होगा। बड़ा तो होगा पर वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये सीखा हुआ है हमने, है ना। यानी कि ये जो डिवाइजर है इससे छोटा आएगा हमने, यानी डिवीजन तब तक करनी होती है।
चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम इसको एक्स स्क्वायर से जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो 8 7 या 56, ये टेबल ऐसे ही पढ़ते हो ना, यानी 8 7 या 8 और 7 मल्टीप्लाई, अब यानी एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई। तो अब जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 1 से करो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब, है ना, इतना समझ आ रहा होगा ना बच्चे। अब जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर विद साइन माइनस। अब देखो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स वाली टर्म, जब हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, हमने 6 क्लास में ही सीखे हुए हैं ये एडिशन करने कि कैसे एक टर्म के नीचे दूसरी टर्म। तो यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की बात नहीं आ रही, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की बात आ रही है। तो एक्सपोनेंट के नीचे बिल्कुल सेम वाला एक्सपोनेंट, ठीक है, ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे 57 में से 56 माइनस किया था तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। अब जब माइनस करोगे बच्चे, ये भी हमने सीखा हुआ है ना, माइनस करते हैं तो अगर जोन सा भी साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है, ये प्लस है ये प्लस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करना है, प्लस वाला एक्स क्यूब, तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा ना, और इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा मैं एक बात बताओ, अब दोबारा लिख के बताती हूँ। 3x स्क्वायर में से आपने माइनस करना है क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख के बता दूं, आ रहा है समझ। 3x स्क्वायर में से माइनस क्या करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये इस तरह से होता है। तो ये आपको कंसेप्ट ये पता है कि माइनस जो है दूसरे साइन को बदल देता है। अब जब हम ये डिवीजन एल्गोरिदम वाले वे में जाएंगे तो बस एक कंसेप्ट सीधा आपने अब इस वे से आपको याद हो जाएगा कि जोन सा भी साइन है वो बदल जाएगा, प्लस वाला था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया 0, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 में से 1 गया 2x स्क्वायर आ गया, पर साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला, 3 ज़्यादा है ना, ये तो आपको पता ही है, इतनी सी बात, माइनस 2x स्क्वायर। अब जैसे हम डिवीजन करते हैं, अगर सपोज करो 5 6 7 है, उसको जब आप 2 से डिवाइड करने लगते हो, 2 2 जा 4, 1 बैलेंस, ऊपर से फिर 6 कैरी कर लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। मैं ये इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये ना लगे क्या हो रहा है, जबकि वैसे डिवीजन आपको पता है, ये तो छोटी क्लास में की हुई है। अब ऊपर से एक कैरी कर लोगे टर्म, माइनस की x आपने कैरी कर लिया, ठीक है। माइनस का x जब कैरी कर लिया, अब क्या करोगे, अब क्या करना है, फिर वही कि अब आप इसको फिर से हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म तक पहुंचाएंगे, है ना। क्या होगा, x को जब x माइनस का आपने क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करो कि माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2x से कर दो, क्योंकि एक पावर तो ऑलरेडी है ही है, एक और पावर आ जाएगी तो वो 2 बन जाएंगी, तो माइनस के 2x से कर दोगे, करो अब मल्टीप्लाई, माइनस 2x स्क्वायर, है ना, और इसको माइनस 2x को माइनस 1 से करोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने फिर सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, एक माइनस का एक प्लस का 0। अब ये देखो माइनस 2x माइनस 1x, माइनस माइनस होंगे प्लस, कितना हो गया, माइनस 3x, ऊपर से जो टर्म बची है बैलेंस बची है उसको भी उठा लें 3। अब देखो इसको किससे करें, क्योंकि अब x हमें पहुंचना भी x तक है भी x, पर एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, तो माइनस 3 से कर दो, माइनस 3 से करोगे तो ये आएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3। जब माइनस करोगे तो वही अभी हम सीख चुके हैं, साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 0। आ गई बात समझ में। तो ये डिवीजन कर ली। अब क्या क्या फैक्टर बन गए इसके,
ये अगले पेज पे लिख दूँ रजा, मैं अगले पेज पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या क्या पेज बने आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और x माइनस 1 है, ठीक है। तो हमारे उसके क्या क्या फैक्टर बने हैं, x माइनस 1 था एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बन गया ये, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है, सो यू कैन डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 एंड यू गेट द कोशेंट। यही अभी हमें कोशेंट मिला है, आया था ना। कोशेंट कौन सा होता है, ऊपर वाला। सो अब हमें क्या करना था, जीरोज निकालनी थी। ये वाली तो हमने कहा था x, जो x इज इक्वल टू 1 वाली जीरो थी जिसको हमने फैक्टर लिखा था x माइनस 1, एक तो मिला। अभी तो हमें फैक्टर फाइंड करने थे, तो डिवीजन किया, आपके पास आ गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इससे अगर आपने जीरोज निकालनी है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लासेस में कि जीरोज कैसे निकालने हैं, इसको स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करनी आती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर्स कैसे करते थे हम, इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो प्रोडक्ट आए कितना, -3, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए -2, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, माइनस का ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए। 2 और 1 अगर आप ले लो, 3 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1x माइनस का 3। अब -3 और +1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -3 देंगे, और -3 और 1 जब ऐड होंगे तो -2 दे देंगे, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब बस फैक्टर्स तो आपको करने आते हैं, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, ठीक है। इसको आपने लिख दिया x प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है। तो यही आया है। तो यानी कि अब आप x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस 1, और इसको ब्रेक करके हमने ये लिख दिया। तो यानी कि ये 3 इसके जो है फैक्टर्स हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये वाले 3 फैक्टर्स हो गए ना। एक तो हमने स्टार्ट किया ही था, ये वाला जीरोस दिया था, ये अभी हमने स्प्लिट करके किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया है। सो ऑल द 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस क्या होंगे, यानी कि जब ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, क्या कहेंगे, ये इसके जीरोस तब होंगे जब ये जीरो हो जाए, यानी कि ये इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। सो आइदर, अब ये जीरो कब होगा, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, यहां से आ गई -1, और यहां से आ गई 3। तो कौन कौन से 3 जीरोज हो गए, 1, -1 और 3, यानी कि आपके 3 जीरोज हो गए, 1, -1 और 3। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हमने फाइंड कर लिए। आगे आपको समझिए कि हम डिवीजन एल्गोरिदम से अगर हमें एक जीरो दिया हुआ है तो हम बाकी के 2 कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, नोट भी कर लिया सबने, ओके। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, एग्जाम्पल। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। एक ये बात आपने ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल्स की जब डिवीजन होती है, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री हमेशा कम होगी, पता है ना। अगर डिग्री ज्यादा हो जाएगी और वो डिवाइड हो रहा है तो वो तो माइनस का 1 पावर माइनस हो जाएगी ना, एक्सपोनेंट। ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला कम है, डिनोमिनेटर वाला ज्यादा है, तो डिवाइड करने में तो वो माइनस आ जाएगा। और हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल में हमेशा एक्सपोनेंट पावर जो है होल नंबर होगी, तो आपने ये याद रखना है। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है, इस पार्ट पर हमें करना है डिवीजन, वो अभी हमने सीखा। तो चलो इस एग्जांपल को भी ट्राई करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या कहा है हमने डिवीजन में, फिर वही पहले वाली टर्म उठा लो, ठीक है, और यहां से हाईएस्ट पावर वाली, पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हमारा ये पहले ही ऑर्डर में दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म तक पहुंचाना है,
यहाँ x की पावर 1 है, वहाँ x की पावर 2 है, यानी एक और x की पावर चाहिए, एक और x। ये लाइन सुन रहे हो आप, सेंटेंस सुन रहे हो, एक और x। 1 है, 1 और चाहिए तो 2 बनेंगे, तो यानी एक और x चाहिए, यानी एक और x चाहिए। यहाँ पे 2 भी है, और अगर मैं कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी कि जब x को 2x से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, इसके साथ करोगे प्लस का 4x, है ना। 2 2 जा 4 और x साथ में, और लिखना x के नीचे x वाली टर्म है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली। फिर हमने क्या कहा था, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अब करना है माइनस, ये भी करना है माइनस। ये तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस, खत्म हो गया, ये 0 हो गया। प्लस का 3x माइनस का 4x, प्लस का 3x और माइनस का 4x, कितना रह गया, माइनस का x, माइनस 1x रह गया ना, तो ये हो गया माइनस का x, प्लस 1 ऊपर से बोरो कर लिया, कैरी कर लिया। अब यहां आप किससे डिवाइड करो, हमने क्या करना है, अभी पूरा नहीं देखना, हम क्या कहते हैं, हमने x तक, यहां तक पहुंचना है। यहां भी x है, यहां भी x है, मतलब x तो और चाहिए नहीं, बस कॉफिशेंट चाहिए। कॉफिशेंट उसका 1 है, इसका -1 है, यानी कि -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x को -1 से करेंगे -x, -1 को 2 से करेंगे -2, यही आएगा। अब देखो फिर से हमने माइनस करना है, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, x में x ये तो कट गया, 1 और 2 3 आ गया। तो ये डिवीजन करने के बाद क्या आया, कोशेंट आ गया 2x - 1 और रिमाइंडर आ गया 3। हमने क्या कहा, रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर में हमारे पास x है या x की पावर 1 है, और 3 का मतलब 3 × x की पावर 0, x की पावर यहाँ है 0 और वहाँ है 1, तो ये छोटा है ना। हो गया क्लियर, नोट कर लिया सबने, सब नोट कर लो ताकि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, डिवाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, किसको डिवाइड करना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब बच्चे मैंने क्या कहा था आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, चाहे वो डिविडेंड है चाहे डिवाइजर है। डिविडेंड तो है ही है, क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है, और फिर 0 एक्सपोनेंट वाले हैं, ये तो ठीक है, ऑर्डर में ही है। वहां देखो ऑर्डर में नहीं है ना, पहले बिल्कुल ही ऑपोजिट लिखा है। हम कह रहे हैं हम सबसे पहले बड़ी पावर वाला लिखें, फिर उससे छोटी वाला, फिर उससे छोटी। आप इसको वैसे लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, x² पहले लिख दो, फिर 2x लिख दो, फिर 1 लिख दो, इससे आपसे गलती नहीं होगी ना, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वही हमने क्या कहा था, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ और इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ। हमने x² को x³ तक पहुंचाना है। x के 2 पावर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 1 और लानी है, यानी 1 एक और x लाना पड़ेगा ना, 1x और आ गया, तभी 3 बन जाएंगे ना, 2 और 1 3 मल्टीप्लीकेशन में। फिर क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा है, 3x से यानी कि मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने 3x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। जब 3x x² से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 1 x की पावर 2 ऐड होगी दोनों पावर, x³ बन गया 3x³ प्लस 3x को जब 2x से करोगे, 3 2 जा 6 और x की पावर 1 और 1 ऐड होके 2, 3 2 जा 6x², और 3x को जब 1 से करेंगे तो 3x। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट गया। अब प्लस का 1x² है, माइनस का 6x² है, प्लस 1 - 6 -5 -5x²
प्लस 2x माइनस 3x माइनस का x इतना आया। अभी तो हमारा रिमाइंडर तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड होगा रिमाइंडर इससे छोटा ना हो जाए। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अभी छोटा नहीं हुआ और टर्म्स भी बची हुई है ना। अब देखो हमें माइनस के 5x स्क्वायर तक पहुँचना है। हमारे पास पहली टर्म x स्क्वायर तो है ही, मतलब -5 और चाहिए। -5 आपने ये ऊपर वाला बोरो नहीं किया ना, भी इसको भी बोरो कर लो। माइनस के 5 से कर दो। जब -5 से x स्क्वायर को करेंगे -5x स्क्वायर, -5 को जब 2x से करेंगे -10x, और -5 को जब 1 से करेंगे तो -5 आ गया इतना। अब क्या करना है, माइनस करना है तो साइन ये वाले चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर ये तो कट गया, ये कितना बच गया, 10 में से 1 गया 9x और 5 5 10 आ गए। बस इससे आगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। और हमारा कोशेंट भी आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोशेंट स्क्वायर में है और यहाँ पे 1 में है। तो कोशेंट क्या है, छोटा है डिवाइजर से, तो क्या हो गया हमारा कोशेंट आ गया, कोशेंट जो आ गया 3x - 5 आ गया, और जो रिमाइंडर है रिमाइंडर आ गया 9x + 5, जो कि हमारे डिवाइजर से छोटा है। और हमने यही, हमें पता है डिवीजन का रूल कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। ठीक है, हो गया सबको, ये मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया, ओके। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट कह रहा है, डिवाइड 3x स्क्वायर - x³ - 3x + 5 बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। चलो अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं। हाँ जी, हमने फिर वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप उसको किस में लिख लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बड़ी पावर वाला माइनस का x³, फिर x स्क्वायर वाला प्लस का 3x स्क्वायर, फिर -3x, फिर प्लस का 5। डिवाइड किससे करना है, उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। माइनस का x स्क्वायर प्लस का x है, x के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है ना, और माइनस का 1 है ना। अब बस वही अपना प्रोसेस जो अभी हमने स्टार्ट किया था। स्टेप्स क्या हैं, हमने x³ तक पहुंचना है, स्क्वायर तो है यानी x की 2 तो पावर है, एक और चाहिए, यानी कि एक और चाहिए, पर माइनस। अच्छा, अब माइनस का साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी माइनस है, माइनस तो हमारे पास है ही है, वहां भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक x एक्स्ट्रा चाहिए। तो x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x को x स्क्वायर से किया, माइनस का x स्क्वायर से माइनस का x³ आ गया। x को जब x से करोगे, x स्क्वायर प्लस का है ना, ये तो प्लस का x स्क्वायर। x को -1 से करोगे, -x, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस 3 में से अब 1x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर, -3 और प्लस का 1x, -3 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x, और ऊपर से बोरो कर लिया 5। अब कहां तक पहुंचना है, हमने 2x स्क्वायर तक पहुंचना है। हमारे पास है -x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर तो है, x स्क्वायर तो है, 2 चाहिए, हम करेंगे 2 से, पर चाहिए क्या, प्लस का 2। यहां है माइनस, तो माइनस, एक और माइनस आएगा तभी प्लस बनेगा ना, तो आप कर दो इसको -2 से। आप समझ रहे हो, -2 से करोगे तभी तो ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस पे पहुंचेंगे ना, हम पहुंचेंगे, तो हमें माइनस के 2 से करना पड़ेगा। अब देखो, अब -2 से इसको करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जब, माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज x स्क्वायर ऐसे। अब -2 और ये मल्टीप्लाई होंगे, x और -2, माइनस का 2x
अब -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 2। अब करो, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये कर दिया, ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। अब वेरीफाई क्या करना है हमने, वेरीफाई क्या करना है कि डिविडेंड हमारा, उसने कहा ना डिवीजन एल्गोरिथम, वो होती क्या थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये थी, हमने पढ़ी है ना ये। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो कोई भी चीज वेरीफाई करनी है यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है माइनस एक्स, चाहे ये वाला ऑर्डर लिख लो चाहे वो ऑर्डर लिख लो, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, यही है ना। अब हम राइट हैंड से चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या था हमारा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई किससे होगा, कोशेंट, कोशेंट क्या आया x माइनस 2, एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आया 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखें कि वहीं पहुंच रहे हैं। मैं इसको इरेज कर दूं ये डिवीजन को, सो दैट हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सके। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और अब ये मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है ना, कैसे हमारे दो पॉलिनोमियल्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलो एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, हम करके देखते हैं कैसे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस में रिमाइंडर आया था 3। मल्टीप्लाई करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। और फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जब हमने इस पॉलिनोमियल को इससे करना है तो हर टर्म, किसी एक पॉलिनोमियल को उठाओ, उसकी हर टर्म को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लो। पहले x से इसको सारे को किया, फिर माइनस 2 से इसको किया, प्लस में 3 एज इट इज चलने दो। अब मल्टीप्लाई करो, x को एक्स स्क्वायर से किया, माइनस एक्स क्यूब, मल्टीप्लीकेशन पता है ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे माइनस एक्स, माइनस 2 को इससे करोगे प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2 को प्लस के x से करोगे माइनस 2x, और माइनस 2 और माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 2, और ये प्लस 3 तो चल ही रहा है साथ में। अब देखो जो सेम सेम पावर वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्यूब वाला तो सिर्फ एक ही है माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 3x स्क्वायर, एक्स एक्स वाले एक माइनस का 1x, एक माइनस का 2x, माइनस की 3x, 2 और 3 5। लेफ्ट हैंड साइड भी यही है और राइट हैंड साइड भी यही आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया डिवीजन एल्गोरिथम को। क्लियर है सबको, आ गया ना, कितना इजी था, नोट कर लो बच्चों। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Find all the zeros of this polynomial if you know that two of its zeros are √2 and -2 का स्क्वायर रूट। इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं अगर हमें पता है कि इसके दो जीरोस हैं √2 और -2 का। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसके दो जीरोस हैं, यानी कि अगर ये दो जीरोस हैं तो इसका मतलब x इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट, है ना। अगर ये है, ये माइनस यहां होगा रजे, ये अंदर नहीं होगा, ये यहां होगा, ठीक है। ये माइनस का √2 होगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। माइनस का √2, एक √2 और एक माइनस का √2, उसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो अगर ये जीरोस हैं तो इसका मतलब x माइनस √2 और x प्लस √2। अगर मैं इक्वल टू से इस साइड ले, अगर मैं इक्वल टू से इस साइड ले आऊं तो ये x माइनस √2 बन जाएगा और x प्लस √2 बन जाएगा। ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, दो फैक्टर्स ये हो जाएंगे, और दो फैक्टर्स अगर होंगे तो ये आपस में भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी किया था, जब हमने उसको स्प्लिट कर लिया था, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3, उसके 3 फैक्टर्स बने थे, हम उनको कंबाइन कर देते थे तो इकट्ठा पॉलिनोमियल बन जाता था, है ना। अब आपके पास ये दो जीरोस दिए हैं, यानी कि ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए, इनको भी कंबाइन कर देंगे तो इकट्ठा एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस √2 और x प्लस √2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2। यानी कि ये जो है, अगर ये दो इसकी जीरोस दी हुई थी तो यानी कि ये पूरा का पूरा ये उसका फैक्टर है। अगर अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, अगर कोई एक टर्म दूसरी टर्म का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम बाकी की जीरोस भी फाइंड कर सकें। इसको क्लियर कर दूं, x स्क्वायर माइनस 2 को याद रखना है कि हमने उसको उससे डिवाइड करना है। क्या करने वाले थे कि हम अब डिवाइड करेंगे 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। किससे? हमने अभी क्या बना लिया था कि x स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब हमने, यानी कि ये जो दो जीरोस थी, इनको जब हमने कंबाइन किया वो बन गया x स्क्वायर माइनस 2 एक पॉलिनोमियल, और वो इसका फैक्टर है। जब इसकी जीरोस हैं ये दोनों, तो यानी ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर होता है तो हमने अभी सीखा है ना, कितनी बारी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि अगर एक टर्म दूसरी टर्म का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगी, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। अब जब डिवाइड करेगा, और हमने अभी स्टार्टिंग में क्लास में सीख क्या रहे हैं कि अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हम उसकी रेस्ट ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। दो तो हमें दे दी थी, 2 zeros are given in the question, so rest of the zeros we have to find. So for that we will divide this polynomial by this polynomial. So क्या करना है हमें? सबसे पहले x4 तक पहुंचना है, 2 है तो 2 और चाहिए, x स्क्वायर, है ना, और साथ में 2 चाहिए, ये आ गया जी 2, तो 2x4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब बच्चे क्या करना है, मैंने आपको पहले कहा था टर्म सेम होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाई होके बनेंगे माइनस का 4x स्क्वायर। वो लिखना कहाँ है आपने? x स्क्वायर के नीचे ही लिखना है। अब देखो क्या आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस,
ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, ये तो कट गए, सेम थे। 2x4 में से 2x4 गया 0। अब टर्म पहले जो ऊपर वाली छूट गई है क्यूब वाली, हम उसको बोरो कर लेते हैं, उसको कैरी कर लेते हैं नीचे। अब प्लस का 4 और माइनस का 3, 1 प्लस का 1x²। अब हमें पहुंचना है -3x³ तक। हमारे पास है x², यानी कि एक तो माइनस का 3 ले लें और एक सिंगल x, क्योंकि एक x और 2x मिलके टोटल 3x बनेगा ना, x³ बनेगा। तो हम करेंगे माइनस का 3x से इसको, कितना हो गया माइनस का 3x³ और माइनस माइनस प्लस का 2 3 जा 6x²। ठीक है जी, अब कर लिया इसको, ये प्लस ये माइनस, कितना बना माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 5x² और प्लस का 6x, वहां से आपने बोरो कर लिया। ठीक हो गया, ठीक है। ये अब क्या करोगे आप, हमें पहुंचना है कहाँ तक, कहाँ तक पहुंचना है x² तक, x²। ये पर साथ में क्या है माइनस का 5, तो हम करेंगे माइनस के 5 से, क्या करेंगे माइनस के 5 से, ऊपर वाला -2 भी बोरो कर लेते हैं यहाँ पे। माइनस का 5x² माइनस का 5x² और -5 को -2 से करोगे प्लस का 10, कितना आ गया ये प्लस ये माइनस, कितना आ गया ये 6x माइनस का माइनस माइनस -2 -10 माइनस का 12, इतना आया, इतना आ गया। अब देखो हमारे पास कोशेंट आ गया इतना और डिवाइजर था ये, रिमाइंडर आ गया इतना। अब किसी से हो सकता है, ये हो सकता है ये किसी से, ऊपर था 6x और ये आ गया 12। अब हमें क्या करना है, ये इसका फैक्टर है ना, ये आ गया हमारा कोशेंट। क्या आया कोशेंट। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें x² से x तक पहुंचना है तब क्या करना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, करें इससे कुछ। अगर आप +6 से करोगे, -5 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तब क्या करोगे। अब हमारा जो ये कोशेंट आया है 2x² -3x -5, इसके फैक्टर्स करोगे, इसी के फैक्टर्स करोगे, बनाओ इसके फैक्टर। क्या बनाना है, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई होके आए 10, ऐड होके आए 3, 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 5। ठीक है ये। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ओनली, अंदर क्या बचा x -5 और इसमें से प्लस का 1, 2x -5, यहां से 2x -5। ठीक है, हमने क्या करना था, वो जो 2 जीरो थी उससे कर दिया, बाकी का जो ये कोशेंट बचा था ये क्या था, इसके अंदर से 2 फैक्टर्स बनेंगे, हमने ये किया है स्टार्टिंग में, है ना। अब क्या हो गया, इसके फैक्टर्स आपको पता था, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, -5 और 2 -3। अब ये बनाए फैक्टर, ये क्या बन गया x + 1 और दूसरा बन गया 2x -5। बस अगर ये 2 इसके फैक्टर्स हैं, ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x = -1 और x = 5/2 इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। तो इस तरह से आप जो डिवाइड करके हैं रेस्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये वाला इसका देखा। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या समझ आया, यहां से आपको क्या समझ आया कि अगर आपको जीरोस पता है तो रेस्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो जीरोस हैं तो इसका मतलब वो उसके फैक्टर्स भी हैं। फैक्टर है तो हम क्या करेंगे,
जो अगर कोई टर्म एक दूसरी टर्म के फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड भी करेगी। तो डिवीजन एल्गोरिदम से आप बाकी के जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको डिवीजन एल्गोरिदम आ गई है समझ। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।